हेलो दोस्तों, मैं कैलाश तिवारी स्वागत करता हूं आपका चार्ट बुल्स प्रॉफिट चैनल से। आज हम देखने जाएंगे डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम के बारे में। ये चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और इस चार्ट पैटर्न बनने के बाद इसके कुछ रूल्स हैं, इसके बारे में आज पूरी डिटेल में हम जानकारी लेंगे। तो चलो चलते हैं डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न की तरफ। तो दोस्तों देखिए, ये है जनरल स्ट्रक्चर डबल बॉटम का। यहाँ पे आप देखेंगे जनरली डबल बॉटम ये W जैसे दिखते हैं। किसी भी चार्ट पे अगर आप जाएंगे आपको ऐसे W का कोई शेप दिखेगा तो आपको ये मान लेना है कि यहाँ पे डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। किसी भी डाउन ट्रेंड में जब लोएस्ट लो में पहला बॉटम बनता है, ये है डाउन ट्रेंड और ये है इसका लोएस्ट लो, मतलब इस डाउन ट्रेंड का ये पहला लोएस्ट लो है, तो यहाँ पे इसका पहला बॉटम बनता है। और उसके बाद में ये नेकलाइन की तरफ बढ़ता है और फिर से नीचे आके ये दूसरा बॉटम बनाता है। तो ऐसे इसके दो बॉटम बनते हैं, ये है पहला बॉटम और ये है दूसरा बॉटम। वैसे ही फिर से अगर ये नेकलाइन को जाए और इसको ब्रेकआउट ना मिले तो फिर से ये नीचे आके एक तीसरा बॉटम बनाएगा, तो उसको बोला जाएगा ट्रिपल बॉटम। अब दोस्तों इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला रूल इसका ये है कि डबल बॉटम में जब कोई नेकलाइन से लेके नीचे पहला बॉटम बनता है और फिर से वो अपनी नेकलाइन की तरफ बढ़ता है, ये नेकलाइन एक रेजिस्टेंस है, मान लीजिए इसको नेकलाइन कहा जाता है। तो यहाँ का प्राइस और ये नेकलाइन का प्राइस, इसमें जनरली 10 to 20%, 10 या 20% का प्राइस चेंज का डिफरेंस होता है। मतलब समझ लो कि ये प्राइस यहाँ पे 100 रुपये है, ऐसे मानते हैं, तो ये नेकलाइन तक जब तक ये प्राइस आएगी तो इसका डिफरेंस 110 या 120, 10 या 20% का डिफरेंस इसमें होता है। ये पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे बन सकता है। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे बने, अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो आपको देखना है कि इनके दो बॉटम बनने में कैंडल का डिफरेंस कितना है। जैसे कि मैं आपको गिना दूं, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल। तो जनरली ये कैंडल का डिफरेंस ये डेली कैंडल फ्रेम पे, डेली फ्रेम पे 7 या 8 कैंडल का होना चाहिए। वैसे ही अगर ये वीकली फ्रेम पे बनता है तो दो बॉटम का डिफरेंस ये 3 या 4 वीक का होना चाहिए। और अगर ये मंथली फ्रेम पे बनता है तो दो बॉटम का डिफरेंस ये 3 या 4 महीने का होना चाहिए। और ईयरली फ्रेम पे आप लॉन्ग टर्म में इसको देखने जा रहे हैं तो 1 या 2 साल का डिफरेंस आप मान के चल सकते हैं। तो ये तो हुआ कि दो बॉटम का डिफरेंस इंट्राडे हो तो 7 या 8 कैंडल, जैसे मैंने आपको बताया। अगर वीकली फ्रेम पे हो तो दो बॉटम के बीच में 3 या 4 वीक का डिफरेंस होना चाहिए और मंथली पे 3 या 4 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों कैंडल दो बॉटम के बीच में का डिफरेंस का रूल, कि इनमें डिफरेंस या गैप कितना होना चाहिए। तो जब भी आपको किसी चार्ट के फ्रेम पे W जैसा स्ट्रक्चर दिखे तो आपको क्या करना है, ऊपर की रेजिस्टेंस को टच करके एक नेकलाइन ड्रॉ कर ली है, जैसे मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन में आपको बताई है। W जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो एक नेकलाइन ड्रॉ कर लो, ये पहला काम करना है। अब देखिए, इस नेकलाइन के ऊपर ये नेकलाइन बन चुकी है और इस नेकलाइन के ऊपर इसका ब्रेकआउट होगा। अगर ये डबल दो बॉटम बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ तो ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ। ऐसे ही 3 कैंडल बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ तो ये ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ। तो आपकी एंट्री ये नेकलाइन के ऊपर और
जब कोई एक कैंडल क्लोज होती है, ये देखिए ये नेकलाइन के ऊपर जाके कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो ये आपकी एंट्री यहां पे बन सकती है। अब सोचेंगे कि स्टॉप लॉस के दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो आपको प्रीवियस कैंडल का लो लेना है, नहीं तो प्रीवियस रेजिस्टेंस, मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था वहां से ब्रेकआउट हुआ तो वो सपोर्ट बनेगा। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस का एक स्टॉप लॉस ले लो, या फिर प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आप 2% रिस्क ले सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2.5। ये आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप अगर 3,000 का भी रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हो तो आप 3,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से 2% का रिस्क आपको लेना चाहिए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसका टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है। ये आपको डिटेल में मैं एक चार्ट का एग्जांपल देख के उस पर डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले आपसे डिस्कस करूंगा कि टारगेट, ये नेकलाइन आप लो जहाँ से ये फॉल आया है, इसको आप अगर ए मान लेते हैं और ये बैक बॉटम को अगर आप बी मान लेते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हम टारगेट के लिए यूज करेंगे। मान लो कि 140 प्राइस इस नेकलाइन की है और बॉटम का प्राइस अगर 100 है तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ 40। इस 40 पॉइंट्स को हमको नेकलाइन के ऊपर ऐड करना है, मतलब 140 यहाँ मान लेते हैं तो ये 180 इसका टारगेट हो गया। ये आपको मैं जनरली बता रहा हूँ। अब वही बात है, आप देख रहे हैं कि पहला बॉटम यहाँ बना है, दूसरा बॉटम यहाँ बना है, मतलब ये एक लाइन में नहीं है। तो दो बॉटम के बीच में के जो प्राइस का डिफरेंस है वो 2 या 3% होना चाहिए। ये तो हो गया डबल बॉटम्स के रूल के बारे में। अब चलते हैं एक चार्ट पे जहाँ पे डबल बॉटम बस हाल ही में बना है। तो दोस्तों ये है मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड इंडिया का चार्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में डिस्कस किया है, हम उसको डीप में यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रिपल बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है। हम पढ़ रहे हैं डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम, तो मुझे जैसे एक चार्ट मिला वो ट्रिपल बॉटम का मिला और उसका नाम है मिर्जा इंटरनेशनल। तो अब देखिए दोस्तों, रूल के हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ पे देखिए ये पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम और ये तीसरा बॉटम। पहले स्लाइड में आपने देखा है कि पहला बॉटम और दूसरे बॉटम में थोड़ा डिफरेंस था, जो कि रूल के हिसाब से 2 या 3% होना चाहिए, लेकिन यहाँ तीनों भी बॉटम में कोई भी प्राइस का डिफरेंस नहीं है। ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका प्राइस डिफरेंस 0 है, जो कि 2 या 3% अलाउड था। तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे प्राइस डिफरेंस 0 है। बॉटम पूरे एक लाइन में बने हैं। पहला रूल तो क्लियर हो गया। अब दूसरा रूल, हमने जैसे बताया कि ये डे फ्रेम का चार्ट है, तो डे फ्रेम में 7 या 8 कैंडल का गैप अलाउड होता है। अब हम काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, A2 और B2 के बीच में 8 कैंडल का गैप है, तो ये वैलिड है। अब रिस्क रिवार्ड रेशो मैंने आपको बताई ही दी है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करने जाएंगे, अब यहाँ पे और एक बात मैं आपको बता दूं, डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब ये हुआ डबल बॉटम। इसके ऊपर ब्रेकआउट होके कैंडल अगर बन रही है तो आप डिफरेंस लोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब A1 से लेके B1 का। अगर ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट हो रहा है तो आप डिफरेंस लोगे A2 और B2 का, जैसे कि मैंने यहाँ लिया है टारगेट इज इक्वल टू A2 माइनस B2। तो A2 का प्राइस है यहाँ पे 250 और B2 का प्राइस है यहाँ पे
290, ये दोनों का डिफरेंस है 40 रुपए का पॉइंट, 40 रुपए का डिफरेंस। ये जैसे हमने डिस्कस किया, इसको कहाँ ऐड करना है हमको, ये नेकलाइन के ऊपर जहां भी ब्रेकआउट होता है तो हम पकड़ लेते हैं कि भाई 260 पे इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका टारगेट बनेगा 299। तो मैंने यहाँ पे आपको एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके बता दिया है कि इसका टारगेट 299 हो सकता है। मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि इसका अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मैंने ये चार्ट डिस्कशन के लिए इसलिए लिया है कि ये जस्ट ब्रेकआउट के नज़दीक खड़ा है, तो ये स्टडी के लिए एक परफेक्ट चार्ट हो गया। इसलिए मैंने मिर्ज़ा इंटरनेशनल का चार्ट आपको लर्निंग के हिसाब से लिया है। इसको आपको देखना है, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर कैंडल बनती है तो आपको ये सब स्टडीज लगानी है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2% से 2.6% आ रहा है, जो कि ओके है। अब देखिए स्टॉप लॉस के बारे में। मैंने कहा था प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ बन रहा है 253 पे, लेकिन मैंने प्रीवियस रेजिस्टेंस को स्टॉप लॉस यूज किया है जो कि 253 है, और 253 और करंट प्राइस 259, तो नियर अबाउट 7 रुपए का डिफरेंस आता है। वो आप अपने कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो कैलकुलेट किया उसका डिफरेंस 2.6% आ रहा है, जो मेरे लिए ओके है। आप अपनी कैपेसिटी से डिसाइड इसको कर सकते हैं। अब इसकी एंट्री कहाँ होगी? एंट्री ये इस ब्रेकआउट के बाद ही होगी। ये जो ऊपर की ट्रेड लाइन है, नेक लाइन इसको कहते हैं हम, इसके ऊपर जब कोई कैंडल खड़ी होगी, गैप अप होगा या कुछ होगा, जब तक इस ऊपर की लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता और इस लाइन के ऊपर कोई कैंडल खड़ी नहीं होती, आपको एंट्री नहीं करनी है। जब कोई भी कल या परसों में या 2-3 सेशन में इसके ऊपर कोई कैंडल खड़ी होती है आपको दिखेगी, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है जैसे मैंने बताया है, और वहां से एंट्री करनी है, और उसका टारगेट होगा 299। अब ये टारगेट आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के फॉलो करना है। इस प्राइस को आपको ट्रेल करना है। ये किस लिए होता है? ये मार्केट है। मार्केट एक्यूरेट टारगेट देगा या उसके ऊपर जाएगा, उसके नीचे क्लोज होगा, ये कोई जज नहीं कर सकता। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो हमको हर ट्रेड में यूज़ करनी चाहिए। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे 260 में एंट्री कर लेते हैं और शेयर का प्राइस अगर 270 के आसपास चला है, तो ऑटोमेटिक उसका स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहता है, अपडेट होता रहता है, जो कि हमें लॉस से बचाता है। तो दोस्तों ये था डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम के बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। आप किसी भी चार्ट पे जाके डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम के पैटर्न को ढूंढ सकते हो, और ये स्टडी जो मैंने आपको यहाँ पे अप्लाई की, इसके रूल जो मैंने यहाँ अप्लाई किए हैं, वो अप्लाई करके आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं और बाकी सब चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि गैप होता है, 2 बॉटम का डिफरेंस होता है, या रिस्क रिवार्ड रेशो का परसेंटेज होता है। ये सब चीज़ें अप्लाई करके आप इसको ट्रेड में ले सकते हो, और इसके टारगेट में पहले पहुंचने के पहले आपको एक ही चीज़ करनी है, इसका ब्रेकआउट के लिए वेट करना है और इंतज़ार करना है कि ये अपने टारगेट तक कैसे पहुंचता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि मैं बढ़िया से बढ़िया नॉलेज आपको दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।